श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिन में क्यों न सोएं। ग्रीष्म ऋतु में अपवाद को छोड़कर अन्य किसी भी ऋतु में बाल, वृद्ध, रुग्ण और रात भर जगे पुरुष को के अतिरिक्त सर्वसाधारण को दिन में नहीं सोना चाहिए। यथा शास्त्राज्ञा है, दिवा स्वापम च वर्जयेत, दिन में नहीं सोना चाहिए। वह क्यों? इसकी हेतु परंपरा बतलाते हुए आयुर्वेद में लिखा है कि दिन में सोने से प्रतिश्याय जुकाम हो जाता है। वह चिर स्थायी होकर काश रोग को उत्पन्न करता है। काश ही आगे चलकर श्वास रूप में परिणत हो जाता है। श्वास के प्राबल्य से फुफ्फुस फेफड़े खराब हो जाते हैं। हो जाने पर क्षय, तपेदिक, टीबी जैसा असाध्य रोग बन जाता है। कहना न होगा कि इस हेतु परंपरा का सभी भुक्तभोगी व्यक्ति समर्थन कर सकते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब कि दिन में आलस्यवशात सो जाने पर प्रतिश्याय का आक्रमण हो जाता है। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को प्रकृति कभी क्षमा नहीं कर सकती। कारणानंतर से दंड मिलने में देर हो सकती है, परंतु न मिले ऐसा अंधेर नहीं हो सकता है। अर्थात आप दिन में सोएंगे तो जुकाम होगा। जुकाम से हमारे जो है काश मतलब खराश होगी, कफ बनेगा और कफ बनने से फेफड़े खराब हो जाएंगे और जल्दी रोगग्रस्त हो जाएंगे। जिनको अक्सर जुकाम बना रहता हो उनको तो दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। अब लांग खोलकर मूत्र त्याग क्यों करें? अमोक्त्वा पश्चिमां कक्षां मूत्र ये द्योद्विजा दमः रेतोदाह पितरस्तस्य तन्मूत्र क्लेश पूरिताः। ये शिष्ट स्मृति में आया है। धोती की पीठ वाली कक्षा लांग को बिना खोले जो पति द्विज मूत्र त्याग करता है उसके रतोधा पितृपिता महादि पितर उस मूत्र के क्लेश से पीड़ित होते हैं। कहना न होगा कि लांग बंदे शंका करते हुए कई बार हाथ में संभाली धोती छूटकर मूत्र में सन जाती हैं। फिर लघु शंकानंतर जल से गुप्तेंद्री धोते हुए तो दोनों ही हाथ स्वतंत्र रहने की अनिवार्य आवश्यकता रहती हैं। ऐसी दशा में यदि लांग खोलकर पहले से ही कटी प्रदेश में खोसी हुई न होगी तो हाथ से जल लेते समय अवश्य ही छोड़नी पड़ेगी। इसलिए पतलून पैजामाधारी बाबुओं की भांति सदैव मूत्र से भीगा सड़ियल वस्त्र पहनना भारतीय संस्कृति में ग्राह्य नहीं। वैदिक मतानुयायी लोग तो कटी निर्मुक्त कार्पास वस्त्र को बिना धोए पुनः कभी नहीं पहनते। इसलिए हमारे यहाँ अधो वस्त्र का नाम ही धोती रखा गया है, जिसका अक्षरार्थ ही निरंतर धुलाया पहनने योग्य वस्त्र हैं। अर्थात जो अधो वस्त्र हैं, कमर से नीचे जो धारण किया जाता है उसे अधो वस्त्र कहते हैं और उसको बार बार धो लेना चाहिए। लांग बांधना दुर्भाग्यवश यवनों के संपर्क में से पवित्र भारत में भी मार्ग भ्रष्ट कुछ हिंदू युवक बिना लांग की धोती बांधना, जिसे म्लेच्छ भाषा में तहमद या तंबा भी कहते हैं, फैशन समझने लगे हैं। खासकर जब से पश्चिमी पंजाब में उपद्रुत हिंदू लाखों की संख्या में यत्र तत्र सर्वत्र भारत में नगर ग्रामों में पहुँचे हैं तो वे भावों में कट्टर हिंदू होते हुए भी वेशभूषा में तंबा बांधे खरे खासे शेख का स्वांग बनाए फिरते हैं, जिसका दुष्प्रभाव इधर के लोगों पर भी पड़े बिना नहीं रहा। इसलिए कुछ दिन से मुक्त कक्ष हिंदुओं की बाढ़ सी आ गई हैं, परंतु शास्त्र में आर्य पुरुष के लिए मुक्त कक्ष रहना महापाप बतलाया है। यथा मुक्त कक्षस्तु यो विप्रो भूमो चलती पादतः पदे पदे सुरापान फलम भवति निश्चितम। शिष्ट स्मृति में कहा है जो विप्र हिंदू मात्र का उपलक्षण
मुक्त कक्ष धोती की लांग लगाए बिना पैदल घूमता है उसे कदम कदम पर मद्यपान का पाप लगता है। अर्थात जो केवल लपेट कर रहते हैं उनको भारी पाप लगता है। उपयुक्त आदेश में भयानक वचन द्वारा इस अनार्य संस्कृति सूचक पाप से बचने की आज्ञा दी गई है। कहना न होगा कि प्रायः मद्यपान करने वाले लोग ही उन्मत्त होकर इस प्रकार कपड़े संभालते कि शुद्ध बुद्ध भुलाकर घुमा करते हैं। इसलिए प्रत्येक आस्तिक हिंदू को इस अहिंदू वेश से बचे रहना चाहिए। इस आदर्श के पालन में दक्षिण भारत और खासकर बंगाल के सज्जनों का आचरण अनुकरणीय है, जो पंचकक्षा धोती बांधकर हिंदू संस्कृति की परंपरागत पुरातन मर्यादा का अभी तक अक्षुण्ण पालन करते आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार जो है आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।